उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो पढ़े। अब रासायनिक जो परिवर्तन पढ़ा था उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कि इस प्रकार के परिवर्तन में कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, या तो खुद से या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। वो पदार्थ अपने मूल पदार्थ से भिन्न होता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसको हम संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बनने वाला पदार्थ है वो रासायनिक गुण तथा संगठन में, किस में, रासायनिक गुण तथा संगठन में मूल पदार्थ से भिन्न होता है। अब इसमें हम जब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दो हम मूल चीज होती है उसको हम पकड़ते हैं। एक होता है अभिकारक, जिसको हम क्रियाकारक रिएक्टेंट कहते हैं। क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट साइड का भाग और एक राइट साइड का भाग। जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इसमें दो भाग होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड का भाग। लेफ्ट साइड में जो भाग होता है उसमें होते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, तो यहाँ पर होते हैं अभिकारक और इस पर होते हैं क्रियाफल या उत्पाद, क्रियाफल या होते हैं उत्पाद। अभिकारक ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद ये होते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि तीर का निशान किसकी तरफ होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि तीर का निशान सदैव उत्पाद की तरफ या क्रियाफल की तरफ होता है। तो अभिकारक कौन होते हैं, इसमें हम देखेंगे कि अभिकारक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। ये सदैव लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर उसको प्लस के चिन्ह से आपस में जोड़ा जाता है। फिर आता है क्रियाफल या उत्पाद। ये वे पदार्थ है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया जब पूरी हो जाती है उसके फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं, यानी फलस्वरूप बनते हैं, इसका उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? रासायनिक समीकरण लिखने के दो तरीके हैं, दो प्रकार से किसी समीकरण को हम लिख सकते हैं। एक कहलाता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब यह हुआ कि कोई शब्द लिख करके उस अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। जैसे कि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हमने शब्द लिखा है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण हो रहा है यह पूरा का पूरा शब्द समीकरण है। एक शब्द लिख करके हमने समीकरण को प्रदर्शित कर लिया। इसी प्रकार दूसरा लिखने का तरीका होता है रासायनिक समीकरण। इसमें हम अभिक्रिया को सूत्र, प्रतीक, यौगिक के द्वारा बताया जाता है। इसमें हम रासायनिक सूत्र बताते हैं, प्रतीक के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें इसी को प्रतीक के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे Mg प्लस O2 मिलके ये 2MgO2 हमने इसको बैलेंस करने के लिए आगे देखेंगे, ये 2 हमने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है। तो इस प्रकार के समीकरण में हम उनको केवल क्या करते हैं, प्रतीक, ये मैग्नीशियम का प्रतीक, ये ऑक्सीजन का प्रतीक, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक, इस प्रकार से प्रतीक के रूप में इसको लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि कंकाली समीकरण। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक कंकाली समीकरण और एक संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जो असंतुलित है। सिंपल सी बात है, ऐसा समीकरण जो असंतुलित है, संतुलित नहीं है, असंतुलित है, उस समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे कि असंतुलित समीकरण की बात करें तो यह हमारा समीकरण असंतुलित, जैसे अगर यहाँ पर हमने दो नहीं लिखे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिखा कि Mg प्लस O2 2MgO, यहाँ पर 2 मैं नहीं लगाऊं, केवल 2p नहीं